प्रणाम दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे होंगे, बहुत आगे बढ़ रहे होंगे। ऐसी शुभकामना मेरी आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सुंदर सी प्रैक्टिस की, जिसको हाकिनी मुद्रा कहा जाता है। उसको शुरू करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो उससे हमारा मन और अच्छा इसको करने में करेगा। इस प्रैक्टिस को हम जब इसके फ़ायदे जानेंगे और फिर जब हम इस प्रैक्टिस को करेंगे, तो जब हम अपनी लाइफ में वो एक्सपीरियंस करेंगे तो हमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस को। और इस प्रैक्टिस को शुरू करने से पहले ये जान लीजिए, जैसे कि हमारे तंत्र ग्रंथों में कहा है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। यत्र मनः तत्र प्राणः। इसका मतलब होता है कि जहाँ हमारा मन जाता है वहीं हमारी प्राण ऊर्जा भी जाती है। देखो कितना सुंदर यहाँ पर कह दिया इस छोटे से सेंटेंस में। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो आपकी प्राण प्राण ऊर्जा भी पॉजिटिव जगह पर ही जाएगी। अगर आप नेगेटिव भावना लेके चल रहे हो तो आपकी प्राण ऊर्जा भी नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव होती जाएगी। तो यहाँ पर यही समझाया गया है कि यत्र यत्र मनः तत्र प्राणः, मतलब कि जहाँ मन जा रहा है वहीं प्राण भी जा रहा है। तो यहाँ पर हमें काम करने की ज़रूरत क्या है? या तो आप मन को साध लो या तो आप प्राण को साध लो। इन दोनों में से आप जिसको भी साध लोगे तो ऑटोमेटिक एक जैसे ठीक होगा तो दूसरा अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस है। इस आज की जो प्रैक्टिस है वो हमारे मन और प्राण ऊर्जा पर ही काम करेगी। तो इस प्रैक्टिस का नाम, जैसे कि मैंने बताया, हाकिनी मुद्रा है। इसका संबंध हमारे आज्ञा चक्र से है। इस आज्ञा चक्र की जो देवी है उनका नाम है हाकिनी देवी। ये तंत्र के ग्रंथों में इसका वर्णन आता है। और इस हाकिनी मुद्रा का वर्णन आपको कुछ तंत्र, ये योग के ग्रंथों में जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन जो बहुत गूढ़ ग्रंथ हैं तंत्र के, उनमें इसका वर्णन मिल जाएगा। ये गुरु परंपरा से जो सीखते हुए आ रहे हैं उनको इसके बारे में ज़रूर पता होगा। तो जो ये हाकिनी देवी होती है वो यहाँ रहती है, जो कि आज्ञा चक्र है, इसको बोलते हैं, भ्रूमध्य भी बोलते हैं। इसकी अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। अर्थात हर चक्र की एक देवी है जो उस चक्र को एक्टिवेट करने में, स्टिमुलेट करने में हमारी मदद करती है। बिना इनकी परमिशन के ये जागृत नहीं हो सकते। तो इसको ज्ञान का द्वार भी बोलते हैं, इसको गुरु चक्र भी बोलते हैं, हमारे आज्ञा चक्र को। और ये आज्ञा चक्र अगर जागृत हो गया तो आप अपने पूरे शरीर को आज्ञा दे सकते हो बहुत अच्छे से। कि अगर आपने मन में संकल्प ले लिया या मन में भावना कर दी कि मेरे को ये काम करना है, मान लिया आपने कोई टास्क कंप्लीट करना, आपने अपने आप को आज्ञा दी, तो आपका वो काम आपका हो जाएगा, आपको वो काम कर लोगे। आपने देखा होगा लोग मैनिफेस्टेशन के ऊपर बात करते हैं, वो सारा का सारा यहाँ से कंट्रोल होता है, आज्ञा चक्र से। आप फिर मैनिफेस्ट करते हो, जो भाव करते हो वो प्रकृति आपकी सहायता करती है उस सारे कार्यों को करने के लिए। तो इसको स्टिमुलेट करने के लिए यही हाकिनी मुद्रा जो आज हम जानेंगे वो हमारी बहुत हेल्प करेगी। और मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आपको इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप इसको पूरे मन और भाव के साथ करोगे तो ये आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगा, आपकी बुद्धि की क्षमता को बढ़ाएगा ये प्रैक्टिस जो है, और आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाएगा, आपकी ब्रेन के जो हेमिस्फीयर है उनको कंट्रोल करेगा, लेफ़्ट और राइट ब्रेन को कंट्रोल करेगा, उसको हेल्प करेगा, काम करेगा। और आपकी जो निर्णय लेने की शक्ति है उसको बढ़ाएगा, जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ाएगा, और उन दोनों के बीच में सामंजस्य लेके आएगा, लाइफ में हारमोनी लेके आएगा, पीस लेके आएगा। आपके अंदर कामनेस आएगी, आप जल्दी गुस्सा नहीं होगे, प्रॉपर डिसीजन ले पाओगे। होता क्या है कि हम जल्दी जल्दी में गुस्सा कर देते हैं और फिर हमें रियलाइज़ होता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया, और फिर वो गुस्सा करने के बाद आप गिल्ट में आ जाते हो। तो वो ये सारी चीज़ें आपकी नहीं होंगी अगर आपका आज्ञा चक्र अच्छा हो जाएगा तो। और आप अपने आप को समझ पाओगे, अपने अंडरस्टैंड कर पाओगे अपने आप को, अपनी भावना को। और इसको ज्ञान का द्वार भी बोलते हैं। यहीं से ज्ञान का द्वार हमारे अंदर जागृत होता है। जो अध्यात्म में हायर प्रैक्टिसेस हैं उस तक पहुंचने का ये द्वार है। यहाँ से हायर प्रैक्टिसेस की यात्रा शुरू हो जाती है। अब यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना शुरू कर जाते हो, आप ब्रह्मांडों के साथ कनेक्ट करना शुरू कर जाते हो, आप अपने अंदर के इनर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना शुरू कर जाते हो, और आपके अंदर अनेकों अनेकों नई उपलब्धियां आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं अगर आपका ये प्यूरिफाई हो गया तो। इसके इतने महत्व हैं। और ये इसके सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल जो पॉइंट्स हैं, मेन एकाग्रता, आपकी कामनेस लेके आएगा, पीसफुलनेस लेके आएगा, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी रहेगी।
तो अब इसको करना कैसे, आप देख सकते हैं अंगूठे को टच करना है बहुत धीरे से और पांचों उंगलियों को इस तरीके से आपस में टच कर देना है। ना ज़्यादा ज़ोर से ताकत लगानी है और बिल्कुल धीरे से आपने अपनी चेस्ट के बिल्कुल आगे पे इसको रखना है और बहुत ही धीरे से आपने सांस लेनी है और सांस छोड़नी है। जब आप इस प्रैक्टिस को करोगे तो ऑटोमेटिक आपको आपके हैंड्स में एनर्जी फील होनी शुरू हो जाएगी। तो आप समझना कि आपके अंदर आप प्यूरिफाई हो रहे हो, आप एक अच्छी स्पिरिचुअल स्टेट में हो। इसका मतलब कि आप इस चीज़ को फील कर पा रहे हो कि अपने हैंड्स में आपको एक एनर्जी फील होनी शुरू हो जाएगी आपके दोनों हाथों के बीच में। तो आप समझना कि आप एक अच्छी स्पिरिचुअल स्टेट में जा रहे हो या आप एक अच्छी ग्रोथ कर रहे हो, ये अच्छा साइन है। और कुछ लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा तो वो भी घबराए ना, वो भी प्रैक्टिस करते रहें। कुछ दिनों के बाद आपको बहुत अच्छे इसमें रिजल्ट आएंगे और आपको और बेहतर लगेगा, आपको और अंडरस्टैंड आएगा, समझ में आएंगी चीज़ें। लेकिन जो अच्छे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसनर होंगे जो आधा घंटा मेडिटेट कर लेते हैं, 1 घंटा मेडिटेट कर लेते हैं, या जो बहुत ज़्यादा लंबे समय से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ रहे हैं या कुछ अच्छा वर्कआउट करते हैं, अच्छा स्पोर्ट्स करते हैं, तो ऐसे लोग जल्दी इस एनर्जी को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्योंकि प्यूरीफाई बॉडी जैसी प्यूरीफाई होगी आपकी, वैसे ही आप इसको और अच्छा अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो बिल्कुल स्लो तरीके से आपने इनको आपस में दबाना है और बिल्कुल शांति से आप इस पूरी प्रैक्टिस को अंडरस्टैंड करेंगे। इसको करना कैसे है, बिल्कुल जोर नहीं लगाना और अब अपनी सहज सांसों को आते और जाने दो। अब इसमें जब सांस अंदर जा रही है तो आप उसको कुछ सेकंड रोक सकते हो सांस को अंदर, और जब सांस बाहर आ रही है तो तभी भी आप उसको कुछ सेकंड रोक सकते हो, या सिर्फ आप जब सांस अंदर जा रही है तभी आप रोक लो। उसको बोलते हैं अंतः कुंभक, कुंभक के अभ्यास, योग की भाषा में इसको कुंभक बोलते हैं। तो जब सांस अंदर जा रही है तो आप उसे रोक लोगे थोड़ी देर, जब सांस बाहर जा रही है तो मन कर रहा है तो तभी भी रोक सकते हो, या अगर आपका मन नहीं कर रहा कुछ भी तो सिर्फ सांस को अंदर जाने दो और बाहर आने दो। और इसमें एक और पैटर्न कि आप लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ो, बहुत ही स्लोली सांस बाहर आएगी लंबी सी और फिर अंदर जाएगी। तो ये मैंने आपको यहाँ पर 3 तरीके के अभी अपनी सांसों के पैटर्न बता दिए, क्योंकि अभी मैंने शुरुआत में क्या कहा था, यत्र मनः तत्र प्राणः। तो जो श्वास है, ये श्वास जब आपकी सधेगी तो आपका प्राण सधेगा, आपके मन के विचार कम होने शुरू हो जाएंगे, और जब मन के विचार कम होने शुरू हो जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है इन हैंड्स के बीच में वो ऊर्जा फील होनी शुरू हो जाएगी। और जो बहुत अच्छे प्रैक्टिसनर होंगे उनको आगे जाके अपने आज्ञा चक्र पर यहाँ पर आपको कुछ सेंसेशन फील होने लग जाएंगे, कुछ लाइट दिखनी शुरू हो जाएगी। ये साइन है सारे कि ये प्यूरीफाई हो रहा है, आपका ज्ञान का चक्र जो है वो प्यूरीफाई होता जा रहा है। तो ये इसकी ब्यूटी है इस प्रैक्टिस की। तो इस तरीके से ब्रीदिंग के अलग अलग पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं, और ये प्रैक्टिस आपने स्लोली हैंड्स को ऐसे रखना है, और आप इसमें कुछ मंत्रा चैंटिंग भी कर सकते हैं। जैसे आपका जो फेवरेट मंत्र है, आप ओम की चैंटिंग कर लीजिए, या आप सोहम की प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बारे में भी मैंने कुछ वीडियोस में पहले डिस्कस करा हुआ है, सोहम मेडिटेशन के बारे में। या आप कोई भी मंत्र आपको अच्छा लगता है वो चैंट कर लीजिए, या अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो आप वो चैंट कर लीजिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं आता, आप ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए। तो ये क्या है कि ये एक तरीके से आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो उस डिवाइन कॉन्शियस के लिए, डिवाइन एनर्जी के लिए। और अगर आपको कुछ भी अच्छा ना लगे तो आप सिंपल हैंड्स को इस तरीके से टच करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आध्यात्म में कोई बॉन्डेज नहीं है, क्योंकि हर किसी पर्सन की पर्सनालिटी अलग होती है और वो अलग तरीके से काम करती है। आपको जैसे अच्छा लग रहा है वैसे कीजिए, पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने आनंद को अनुभव करना है, आपने कामनेस को फील करना है, आपने पीसफुलनेस को फील करना है। जो शुरुआत में जो मैंने क्वालिटीज़ कही, वो क्वालिटीज़ आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। आप एक बार कोई चीज़ सुन लो, आपको याद हो जाए। आप कोई चीज़ एक बार देख लो, आपको याद हो जाए। आप जो मन में सोचो कि मुझे ये करना है तो वो काम हो जाए। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ जो है होने लग जाए, तो समझो कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। ठीक है, यहाँ कोई बाउंडेज नहीं है, यहाँ पर हज़ारों तरह की प्रैक्टिसेस हैं। मैंने भी इतनी सारी वीडियोस बना दी, इनमें आपको जो अच्छी लगती है आप वो कर लो। मैं ये नहीं कहता कि आपको यही प्रैक्टिस करनी है, आपको जो अच्छी लगती है वो करो आप प्रैक्टिस। उस एक प्रैक्टिस में महारत हासिल कर लो। हमारे ग्रंथों में कहा है, एक साधे सब साधे, मतलब आपने एक प्रैक्टिस साधी तो आपने सब साध लिया, और जो सबके पीछे भागता है वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता।
तो एक प्रैक्टिस पकड़ो और उसको बिल्कुल संकल्प कर लो कि मेरे को 1 महीना या मैं 15 दिन या 20 दिन मेरे को डेली 10 से मिनट निकालने हैं तो निकालने हैं और इस प्रैक्टिस को करना है। और जब आप ऐसा करोगे तो आप धीरे धीरे, जब आप ऐसा करो तो याद रखना कि आपने अपना संकल्प नहीं तोड़ना फिर, क्योंकि अगर आपने अपना संकल्प तोड़ दिया तो ये आगे प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि फिर आपके माइंड को आदत हो जाएगी कि भाई मैं तो सोचता रहता हूँ और तोड़ता रहता हूँ, मैं नियम बनाता हूँ और खुद ही तोड़ता रहता हूँ। तो योग और आध्यात्म में जब आप आगे बढ़ो तो ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना है। भले ही आप छोटा संकल्प लो, सिर्फ 2 दिन का संकल्प लो, 3 दिन का संकल्प लो, 1 दिन का संकल्प लो कि भाई मैं आज 15 मिनट बैठूंगा या मैं आज यथाशक्ति प्रैक्टिस करूंगा। तो आप बिल्कुल यथाशक्ति प्रैक्टिस करनी है। और जब आप प्रैक्टिस करो तो याद रखो कि उस समय सिर्फ आप और वो प्रैक्टिस आपके साथ होनी चाहिए। उस समय पर ये नहीं कि मेरे को आज दुकान में जाना है या मेरे को आज ऑफिस में ये काम करना है या मेरे को कुछ काम करना है। वो सारे काम आप निपटा के फिर 10 मिनट का टाइम निकालो। तो ये प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है। और जो जो इंस्ट्रक्शन मैं दे रहा हूँ ये सारी प्रैक्टिसेस के साथ फॉलो आप कर सकते हो, जो भी हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे और जो पहले भी डिस्कस करी है तो उनके साथ भी इसको आप फॉलो कर सकते हो। तो आज की जो प्रैक्टिस है इसका नाम है हाकनी मुद्रा, जो कि स्पेशली हमारे थर्ड आई से रिलेटेड है, पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड है। और ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा सुपर नेचुरल प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, पावरफुल प्रैक्टिस है। और ये अगर आपने कर लिया तो आप भी सुपर वुमन बन सकते हो, आपके अंदर भी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ सकती है, आपके अंदर भी ग्रोथ आ सकती है, आपके अंदर भी स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली आप हर फील्ड में जो है बहुत ही आगे चले जाओगे अगर इस प्रैक्टिस में आप महारत हासिल कर लोगे तो ये इस प्रैक्टिस का सार था। ये हाकनी मुद्रा फिर से आप समझ लो, सिंपल प्रैक्टिस, सांस अंदर बाहर, और जो मैंने पीछे बताया सांसों के साथ आप तालमेल बिठा के उसको करो और चीज़ों को बिल्कुल अंडरस्टैंड कर लो। आप एक बार चीज़ों को इतने प्यार से समझ लो, अच्छे से समझ लो कि फिर आपको कभी दोबारा प्रॉब्लम ना आए उस चीज़ को समझने में, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में कि मुझे ये करना है और उसको करना है। कुछ लोग पेट के पास भी ला सकते हैं, इसको करते हैं, पर मेरे को ज़्यादातर अच्छा यहाँ पर हार्ट के पास लगता है। बट आप अपने पेट के आसपास भी इसको रख कर, नाभि के पास भी रख के कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करता हूँ यहाँ पर करने के लिए, हार्ट सेंटर के पास। ठीक है, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।